आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर दूर तिरुमाला पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तिरुपति शहर कैसे पहुंच सकते हो और तिरुपति में आपको दर्शन के लिए ऑफलाइन टोकन कहां से मिलेगा और तिरुपति शहर से तिरुमाला पर्वत जाने के लिए आपको बस और शेयरिंग टैक्सी कहां से मिलेगी। तिरुमाला पर्वत पहुंचकर आपको 50 से 100 रुपए में रहने के लिए रूम कहां पर मिलेंगे, साथ ही यहां पर अपना केश दान कैसे करवा सकते हो। इसके बाद यहां पर है स्वामी पुष्करणी, जिसमें आप पवित्र स्नान करके तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करेंगे। साथ ही यहाँ पर तिरुमाला अन्न प्रसाद सेंटर बना हुआ है, जहाँ आपको फ्री में प्रसाद कैसे मिलेगा। और यहाँ पर है शेयरिंग टैक्सी, जिसे लेकर आप तिरुमाला पर्वत पर पाप विनाशम तीर्थम, आकाश गंगा, श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, श्रीवारी पदलू, सीलाथोर्नम गार्डन, तिरुमाला चक्र तीर्थम, इन सभी जगहों पर आप कैसे घूम सकते हो। इसके अलावा तिरुपति शहर में है श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर और श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पर आप कैसे जा सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी की यात्रा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में गोविंदा गोविंदा जरूर लिख देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप तिरुपति ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हो। तो तिरुपति में तिरुपति रेलवे स्टेशन है। देश के कई सारे बड़े शहरों से डायरेक्ट तिरुपति के लिए ट्रेन आती है। अगर तिरुपति के लिए ट्रेन नहीं मिले तो तिरुपति से 10 किलोमीटर पहले रेनीगुंटा जंक्शन है, यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रेन मिल ही जाएगा। और रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही बस स्टॉप से आपको डायरेक्ट तिरुपति के लिए 20 रुपीज में बस मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हो तो तिरुपति शहर से 15 किलोमीटर दूर है तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं तिरुपति रेलवे स्टेशन। जस्ट मेरे सामने की तरफ है तिरुपति रेलवे स्टेशन। तिरुपति में भाई बहुत गर्मी पड़ रही है इस टाइम में। देखो ये सामने की तरफ पूरा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते ये देखो एक ऊपर से रास्ता जा रहा है और जस्ट इसके सामने ये इधर विष्णु निवासम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। विष्णु निवासम से ही हमें टोकन मिलेगा दर्शन के लिए। जस्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन, ये विष्णु निवासम की बिल्डिंग है। तो यहाँ से हमें टोकन लेना है, अभी दर्शन के लिए पास लेना है। अभी देखो गाइज, वो तिरुपति का रेलवे स्टेशन, ठीक है। और जस्ट इसके बाहर से यहाँ से आपको तिरुमाला जाने के लिए बस मिल जाएगी, ठीक है, AC नॉन AC बस। और ये है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, यहाँ से हमें दर्शन के लिए पास लेना है। यह है तिरुपति से तिरुमाला जाने के लिए बस का टिकट, ठीक है, एडल्ट, चाइल्ड और सीनियर सिटीजन का। तो गाइज मैं विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स के जस्ट नीचे की तरफ देखो, पूरा ऐसे लाइन के लिए पूरे बड़े बड़े बैरियर बने हुए हैं भाई, लंबी लाइन है अभी। तो यहाँ से हमें टोकन लेना है अभी दर्शन के लिए। तो दोस्तों ये है सर्वदर्शन टोकन काउंटर विष्णु निवासम में। आपके साथ जितने भी मेंबर है उनको खुद को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आपको यहाँ पे पहुँच जाना है टोकन लेने के लिए, दर्शन के लिए। टोकन ले लिया, टोकन भाई। जस्ट अभी टोकन लेके बाहर निकला हूँ और अपना टोकन ये रहा। अपना देखो टाइमिंग है, आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख का शाम को 8 बजे का अपना दर्शन का टाइमिंग है। और ये देखो अपना फोटो है और यहाँ पे देखो भाई एक लड्डू फ्री भी है। क्या बात है, फाइनली टोकन मिल गया। 2.5 घंटे लगे टोटल टोकन लेने में। ये जो बिल्डिंग है ना, इसके पूरा चारों तरफ घूम के मैंने टोकन लिया था। कल गाइज जो अपना ये दर्शन का टाइमिंग है ना 8 बजे का, उससे 2-3 घंटे पहले ही आपको ये जो रिपोर्ट एट ATGH सर्कल यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। यहाँ से अपना दर्शन की लाइन है स्टार्ट होगी। विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए आपको रूम मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पे फ्री लॉकर की सुविधा भी है। इसके अलावा यहाँ पे अन्न प्रसादम सेंटर भी है, जहाँ पे आपको फ्री में खाना पीना भी मिल जाएगा। ये गाइज आप श्रीवारी जो मेट्रो है ना पैदल यात्रा, वहाँ से अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो ये देखो बस सर्विस यहाँ से फ्री है, तिरुपति स्टेशन से आपको मिल जाएगी। वो सामने दोस्तों तिरुपति रेलवे स्टेशन, ठीक है। और जस्ट इसके सामने देखो ये तिरुपति से तिरुमाला जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे है ये विष्णु निवासम, यहाँ पे आपको टिकट मिलेगा, ठीक है। और विष्णु निवासम के जस्ट सामने यहाँ पे देखो ये बड़ा सा कुछ कुंड बना हुआ है। अगर आपको विष्णु निवासम से दर्शन के लिए टोकन नहीं मिले तो यहाँ पर तिरुपति मेन बस स्टैंड के जस्ट सामने की तरफ है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा।
गाइस यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि तिरुपति जी बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पे है श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल, पहले वहाँ पे दर्शन करने होते हैं। तो चलिए पहले वहाँ पे चलते हैं। पद्मावती अम्मावारी टेम्पल जाने के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन से सीधा सामने आना है और सामने की तरफ सीधा चले जाना है। वहाँ से सामने से हमें बस मिलेगी। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल में दर्शन करने। बस मिल गई है मेरे को यहाँ से। ये दोस्तों सामने की तरफ है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ से भी मैंने टोकन लिया था और टोकन लेके जस्ट मैं अभी इधर इसी के सामने बस में बैठा हूँ श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल जाने के लिए। तो गाइस तिरुपति रेलवे स्टेशन से श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल 5 किलोमीटर दूर है और जो बस का टिकट प्राइस लगा 20 रुपीज़। ये है पद्मावती मंदिर का मेन एंट्री गेट। यहाँ से गेट नंबर 3 से यहाँ से अंदर एंट्री है। और यहाँ पे देखो दर्शन के लिए मतलब टोकन लेना चाहो, अगर स्पेशल दर्शन करना चाहो 50 रुपये है। पे अपना लगेज मोबाइल वगैरह सब जमा करवाना है, फिर आपको आगे जाना है दर्शन के लिए। तिरुपति बालाजी की 2 पत्नियां थी, उन्हीं में से एक श्री पद्मावती देवी जो तिरुपति जी से नाराज होकर वैकुंठ धाम से निकलकर धरती लोक पर मनुष्य रूप लेकर आई थी। फिर तिरुपति बालाजी भी धरती पर मनुष्य रूप लेकर आए थे और उन्होंने श्री पद्मावती देवी से पुनः विवाह किया था। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही एग्जिट गेट से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे लड्डू काउंटर है, यहाँ से आप लड्डू भी ले सकते हो 25 रुपीज़ में। अभी मैं जा रहा हूँ तिरुपति से तिरुमाला। 22 किलोमीटर का अपना सफ़र है। बस मैंने ले ली, अभी बस का टिकट लिया है मैंने। तो गाइस तिरुपति से तिरुमाला जाने के लिए 110 रुपए में एसी बस का टिकट लिया है मैंने। तिरुपति से तिरुमाला जाने के लिए आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 2 पैदल मार्ग भी बने हुए हैं। कई सारे यात्री पैदल यात्रा भी करते हैं तिरुपति बालाजी की। उसमें से जो पहला रास्ता है अलीपिरी मेट्टू, ये अलीपिरी मेट्टू तिरुपति रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सबसे लंबा और प्रसिद्ध पैदल मार्ग है। यहाँ से लगभग 3550 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें तिरुमाला पर्वत पर जाना होता है और ये रास्ता लगभग 9 किलोमीटर लंबा है और इसी रास्ते के बीच में आपको दर्शन के लिए विशेष टोकन भी मिल जाता है और इस रास्ते से हमें ऊपर जाने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। दूसरा जो पैदल मार्ग है श्रीवारी मेट्टू, ये तिरुपति रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटा और सीधा मार्ग है और यहाँ पे जाने के लिए 2388 सीढ़ियाँ हैं। इस पैदल मार्ग की दूरी लगभग 2.1 किलोमीटर है और यहाँ पे यात्रा करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर भी आपको रास्ते में दर्शन के लिए टोकन मिल जाता है। तो गाइस तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद यहाँ पे आया है सप्तगिरी चेक पॉइंट। यहाँ पे हमारा सारा लगेज चेक होता है। तो भाई बस ने हमें यहाँ पे उतारा है, सप्तगिरी चेक पॉइंट है। यहाँ पे आपका सारा लगेज चेक होगा, बैग वगैरह आपके पास जो भी है। ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है यहाँ पे। प्लास्टिक की बोतल भी नहीं अलाउ है भाई। अपना बैग आ गया, बैग पूरा स्कैन करवा दिया है। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, वापस बस आ रही है पीछे से। बैग स्कैन करवा दिया पूरा और देखो वापस हमारी बस आ गई है। अभी वापस बस में बैठ रहे हैं हम। तो गाइस फाइनली 1 घंटे के सफ़र के बाद में बस ने हमें तिरुपति से तिरुमाला छोड़ दिया है। अभी चलते हैं इधर। ये भाई पूरा तिरुमाला। गाइस मेरा शाम का दर्शन का टिकट है 8 बजे का। तो जस्ट तिरुमाला का जो बस स्टॉप है उसके सामने ये गाड़ियाँ लगती है 200 पर पर्सन में। यहाँ के जो मेन टेम्पल है 6 जगह है, वो भी हम घूमने वाले। तो सोचा शाम का है तो भी सुबह 8 बजे तो पहुँच गया हूँ मैं। तो सोचा 3-4 घंटे में वो जगह पूरी घूम लेते हैं, फिर हम दर्शन करने जाएंगे और यहाँ का पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो CRO ऑफिस है, आपको मतलब रहने के लिए सस्ते में 150 रुपये में रूम कहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा तिरुपति जी के दर्शन करेंगे और जितनी भी चीज़ें हैं तिरुमाला में सब एक्सप्लोर करने वाले। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं साइट सीन के लिए। ये देखो वहाँ पे सामने बस स्टॉप है और जस्ट इधर ही ये पूरी गाड़ी है। ये 6 जगह हम जाने वाले हैं अभी। बाकी आप रेंटेड टैक्सी लेना चाहो तो ये चार्जेस है। तो गाइस सबसे पहले हमारी टैक्सी हमें लेके आई है श्रीवारी पदलू, जो श्री बालाजी की चरण पादुका है यहाँ पे। चलिए चलते देखते। टैक्सी ने हमें पीछे छोड़ा है, थोड़ा सा चल के जाना होगा हमें।
पे आप पीछे फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हो। बहुत प्यारा व्यू है श्रीवारी पादालू, यहीं पे ही ऊपर मंदिर है। दर्शन करके आया मैं जस्ट, लोग इधर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। भाई अभी हमारी टैक्सी दूसरे पॉइंट पे लेके आई है हमें, सीलाथोरनम चक्र तीर्थम। चलते हैं अभी अंदर। यहाँ पे गाइस ये नेचुरली आर्च बना हुआ है सीलाथोरनम के यहाँ पे। ये सीलाथोरनम पूरा नेचुरल आर्च है गाइस। गाइस पूरा नेचुरल आर्च बना हुआ है, देखो पूरा। अभी चलते चक्र तीर्थम की तरफ। सीलाथोरनम के जस्ट सामने ही यहाँ पे ये गार्डन बना हुआ है। सीलाथोरनम के जस्ट पास में यहाँ पे कुछ पक्षी भी रखे हुए हैं, मोर वगैरह। सीलाथोरनम से ही जस्ट आगे है चक्र तीर्थम, और यहाँ पे जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना होगा, और यहाँ पे नीचे चक्र तीर्थम बना हुआ है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक समय में भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से इस स्थान पर एक जलकुंड बनाया था, इसी कारण इसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। इस चक्र तीर्थम को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ पर आपको ये नेचुरल पत्थर देखने को मिलेगा जो एक छोटी सी जगह में टिका हुआ है, और यहीं पर प्राचीन महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। वही टैक्सी हमें लेके आई है हमारे चौथे पॉइंट पे, श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। बड़ा सा गेट है, गेट के अंदर से होके जाना होगा हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के। यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए 5 रुपए का आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी भाई, टिकट, एंट्रेंस टिकट। अभी हमारी टैक्सी हमें लेके आई है हमारे 5वें पॉइंट पर, जो है आकाश गंगा। टैक्सी ने हमें छोड़ा बाहर, ये गेट से अंदर जाना है अभी। यहाँ पर दोस्तों कुछ सीढ़ियाँ हमें नीचे उतर के जाना होगा, और नीचे की तरफ है आकाश गंगा। यहाँ पर है श्री अंजना देवी और श्री बालांजनेय स्वामी मंदिर। दोस्तों इस आकाश गंगा से तिरुपति बालाजी का अभिषेक करने के लिए पानी लेके जाया जाता है, और इस जगह पर नंबी नाम के आचार्य रहा करते थे। वो बहुत दूर भगवान का अभिषेक करने के लिए पानी लाया करते थे। एक दिन भगवान ने बालक का रूप धारण करके उनसे पानी की मांग की थी, लेकिन आचार्य जी ने उस बालक से कहा कि पानी मैं बहुत दूर से लाया हूँ, पानी मैं नहीं दे सकता। तभी भगवान ने तीर चलाकर यहाँ से जलधारा उत्पन्न की थी, और आचार्य जी से कहा आप इस जगह का पानी भगवान का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस ये तुम जो साइड सीन करोगे ना वो टैक्सी से ही करना। बस में देखो ऐसे भीड़ लगी रहती है, और बस में काफी टाइम लग जाता है। टैक्सी में 200 रुपए लगते हैं, पर अच्छा है जल्दी हमें दर्शन हो जाते हैं। इसका बस का जो टिकट रहता है 120 रुपीज रहता है, और देखो बस में ऐसे भीड़ रहती है। तो दोस्तों हमारी टैक्सी हमें फाइनली लेके आई है हमारे लास्ट वाले पॉइंट पे, जो है पाप विनाशम तीर्थम। यहाँ पे आपको बंदर भी देखने को मिलेंगे। पाप विनाशन के यहाँ पे ये है श्री गंगा देवी अम्मावारू टेम्पल है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर जो पानी बह रहा है वो सीधा भगवान विष्णु के चरणों से आता है, और यहाँ पर जो स्नान करता है उनके पापों का निवारण होता है। और यहीं पर है गंगा देवी मंदिर। यह जगह तिरुपति बालाजी मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस हम पूरे 3 घंटे में हमारा पूरा साइट सीन देखकर वापस आ गए हैं तिरुमाला, और सामने तिरुपति जी की मूर्ति है, और यहीं पे है CRO ऑफिस। यहाँ से आपको 50 रुपए 100 रुपए से लेकर 1000 तक के रूम मिल जाएंगे, और जो 50 रुपए वाला रूम रहेगा उसकी कंडीशन काफी अच्छी रहती है। यहाँ पे लगभग आपको 1 से 2 घंटा वेट भी करना पड़ सकता है, और यहाँ पर जो रूम 1 दिन के लिए ही दिया जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति है। यह है दोस्तों कल्याण कट्टा बिल्डिंग। कई सारे भक्तजन अपनी मन्नत पूरी होने पर केश दान करते हैं, और यहाँ पे लगभग 600 से भी ज्यादा नाई काम करते हैं। तो ये है कल्याण कट्टा बिल्डिंग में आप अपना केश दान करवा सकते हो। दोस्तों अभी मैं कल्याण कट्टा बिल्डिंग से जस्ट आगे आया हूँ, और यहाँ पे सीधा सामने है तिरुपति बालाजी का मंदिर। और यहाँ पे देखो लोग बालाजी के मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के लेफ्ट साइड में श्रीवारी पुष्करनी की तरफ। पेड़ जल रहे गर्मी में, व्यवस्था फुल है यहाँ पे देखो।
हाँ 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 भाई। श्रीवारी पुष्करणी के जस्ट सामने की तरफ है श्री वराह स्वामी मंदिर। और आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के साथ साथ इस मंदिर में भी दर्शन करने चाहिए। ये है दोस्तों श्रीवारी पुष्करणी। सभी भक्तजन पहले यहाँ पे शाही स्नान करते हैं, उसके बाद में तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। और जस्ट वो सामने की तरफ है तिरुपति बालाजी का मेन मंदिर। गाइस ये श्री वराह स्वामी टेम्पल जी के जस्ट पास में ही यहाँ पे है ये अन्न प्रसादम। और अन्न प्रसादम का ये टाइमिंग देख लो आप, सुबह 8 से सुबह के 10:30, मतलब पूरे दिन चालू ही रहता है, सुबह 8 से लेके 10:30 बजे तक रात के। इस धूप इतनी है ना, और श्रद्धालु यात्री भी इतने हैं ना, पूछो मत भाई। सबसे ज्यादा मैंने यात्री इस टेम्पल में देखे हैं। इतनी श्रद्धा भाई बालाजी के प्रति, कसम से। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, लोग इतने हैं भाई, इतने यात्री है, पूछो मत। गाइज अभी मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पे देखो बड़े बड़े शूज काउंटर बने हुए और लगेज काउंटर भी बने हुए। यहाँ पे फ्री में सामान रख सकते हो। मैं 1:30 बजे ही दर्शन करने जा रहा हूँ। इधर लोगों को पूछा, उन्होंने बोले चले जा सकते हो। मतलब 8 बजे का मेरा शाम का टाइमिंग है, पर उन्होंने बोला जा सकते हो 8। इसमें नॉर्मल दर्शन की लाइन में जा रहा हूँ। यहाँ पे लोगों से पूछा, मैंने कहा जीन्स चलेगी क्या नॉर्मल दर्शन के लिए? तो उन्होंने बोला चलेगी नॉर्मल दर्शन के लिए। जो ऑनलाइन वाला टिकट बुक करते हैं ना 300 वाला, उनके लिए प्रॉपर मतलब ड्रेस कोड चाहिए। बाकी तो नॉर्मल दर्शन के लिए ऐसा जीन्स चल जाएगा जेंट्स के लिए। कोड दिखाएगा इस मुक्त दर्शन मार्ग। दोस्तों वो सामने की तरफ है ATGS सर्कल। आपके दर्शन टोकन में जो टाइमिंग है उससे 2-3 घंटे पहले आपको इस सर्कल पर पहुंच जाना है। यहाँ से दर्शन के लिए लाइनें शुरू होती है। आपको ATGH सर्कल पे आ जाना है, जस्ट ये पास में। यहाँ से जो SSD टोकन जो हमने लिया था कल, स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन, SSD टोकन बोलते हैं उसको, वो टोकन लेके आप अपने इस जगह पे पहुंच जाना है, ठीक है। ये नॉर्मल दर्शन की लाइन है। यहाँ पर दोस्तों आपका टोकन चेक किया जाता है, बिना टोकन के आपको आगे नहीं जाने दिया जाता है। 2 बजे लाइन में आ गया, 8 बजे का टाइम है। पर भाई लाइन बहुत लंबा चलना पड़ेगा आपको, पानी पीने की व्यवस्था भी है। पाँच घंटे लगेगा इस दर्शन करने में। दर्शन से पहले आपका सारा लगेज, मोबाइल फोन्स वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सारा कुछ आपको एक लॉकर में जमा करवाना होगा। फिर आपको आपका टोकन स्कैन करके फिर आगे जाना होता है। हर एक यात्री का प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होता है और 2-2 बार सिक्योरिटी चेकिंग होता है। कुछ देर लाइन में चलने के बाद आगे बहुत बड़े बड़े से हॉल बने हुए हैं। एक हॉल में लगभग 1000 लोग आराम से आ जाते हैं। और हमें उस हॉल में लगभग 2 घंटे बिठाया गया था और वहाँ पे ही हमें प्रसाद भी दिया गया था। और वहीं पे दोस्तों पानी पीने की सुविधा, वॉशरूम वगैरह सब कुछ सुविधा आपको मिल जाती है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो किसी ने भी नहीं बनाई थी, स्वयं प्रकट हुई थी। और बालाजी के हृदय में लक्ष्मी माता जी का निवास है। मंदिर का दोस्तों ये जो प्रवेश द्वार है मेन, ये 50 फीट लंबा है। और जैसे इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने की तरफ हमें ध्वजा स्तंभ दिखता है। और मंदिर के दोस्तों अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में है रंगनायक मंडपम और राइट साइड में है आईना महल। उसके बाद है दोस्तों वेंडी वाकिली, जो मुख्य गर्भगृह का चांदी का प्रवेश द्वार बना हुआ है, बहुत बड़ा सा। उसके बाद में आता है बंगारू वाकिली, जो पूरा सोने का बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है। फिर उसके आगे है मेन गर्भगृह, जहाँ पर हमारे तिरुपति बालाजी निवास करते हैं। वहां पर जाने को किसी को अनुमति नहीं होती है। हमें बंगारू वाकिली से ही बालाजी के दर्शन करने होते हैं। और बालाजी की मूर्ति हमसे लगभग 30 से 40 फीट दूर रहती है। और मूर्ति के आसपास कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं होता है, मतलब मूर्ति थोड़ी सी अंधेरे में रहती है। तो हमें बालाजी को बड़े ध्यान से देखना होता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति पर जो बाल है वो बिल्कुल असली है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बालाजी को पसीना आता है, क्योंकि जो मूर्ति है उसको साफ सुखाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मूर्ति में वापस नमी और मूर्ति गीली हो जाती है। गाइस ये मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में लड्डू काउंटर बना हुआ है। मंदिर के लेफ्ट साइड में है लड्डू काउंटर। यहाँ पे आपको पर टिकट पे एक लड्डू मिलता है। और अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहो तो 50 रुपीज़ का एक लड्डू है छोटा वाला, और बड़ा लेना चाहो तो 200 का है। यहाँ पर दोस्तों मंदिर के आसपास बहुत बड़ा सा मार्केट बना हुआ है, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो।
गुड मॉर्निंग गाइस, आज तिरुपति में है अपना तीसरा दिन। आज हम यहाँ पे देखेंगे कपिला तीर्थम और यहाँ पे एक जू है वो देखने वाले। रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ मैं, वहाँ से बस लूँगा। तो गाइस तिरुपति रेलवे स्टेशन से मुझे बस ने यहाँ पे ये नंदी सर्कल पे छोड़ा है, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है और वो है सामने की तरफ मेन एंट्री गेट। यहाँ से गेट से अंदर एंट्री करते ही सामने की तरफ हमें एक बड़ा सा मंदिर देखने को मिलता है। ये कपिला तीर्थम दोस्तों तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कपिला तीर्थम भगवान शिव जी को समर्पित है। इस जगह पर ऋषि कपिल मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये सब रेड चंदन है क्या? किसी को अलाउ भी नहीं है काटने को? केस होता है। हाँ क्या? 10 साल जेल। गाइज मैं आ गया हूँ अभी कपिला तीर्थम से। ये श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। ये होता है 9 बजे चालू होता है, 9 बजे का इसका टाइमिंग है। इस जू में घूमने के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पे जो टिकट है एडल्ट का है 70, चिल्ड्रन का है 30 रुपीज और घूमने के लिए आप यहाँ पे बग्गी ले सकते हो 70 रुपीज में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है बहुत बड़ा सा बर्ड सेक्शन और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा गाइस, पर जंगल में नहीं था, वो जू में था। मोर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के मैंने बहुत सारे पक्षी देखे। ये जू दोस्तों काफी बड़ा जू है, लेकिन अगर आप बग्गी से घूमोगे तो 2-3 घंटे में आप आराम से घूम लोगे। यहाँ पे दोस्तों लायन सफारी भी होती है। एडल्ट का 50 रुपीज चार्ज है और चिल्ड्रन का 30 रुपीज। నేను పోయి మళ్ళీ ఎంత తరిమినా అది రాలా, అప్పటికి లాగేస్తున్నావు. కనబడుతుందా బేటా? ఇట్రా ఇటు కనబడుతుందా? ఇటు వస్తుందా? ఇటు ఎవరు సరే तो दोस्तों आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आ रहे हो तो इस वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक जरूर कर लेना, साथ ही रूम भी बुक कर लेना ताकि आपको तिरुपति पहुंचकर ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये थी हमारी तिरुपति बालाजी की यात्रा। वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में तिरुपति बालाजी का जयकारा जरूर लगाना है। गोविंदा गोविंदा, आपकी यात्रा मंगलमय हो।